राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वैशाख मास और वैशाख महात्म्य मैं 11वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ और आप इसे अवश्य सुनिए। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। राजा मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, ये कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब शिव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देख शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के बाद उसकी मूर्छा गई तो अति विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग करने का विचार किया और पति के मित्र वसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। पति को देख अति दुखित हो वसंत रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब वसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तुम ब्रह्मा के शाप से संबर नामक दैत्य के घर में निवास करोगी, वही तेरा पति तुझे प्राप्त होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए यह कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा, उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी थी, किंतु रज शंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस बात वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति ने भी क्लेश से निर्वृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पतिव्रता से अछूड़े शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, जब महादेव पार्वती जी के सन्मुख खड़े हुए अंतर्धान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गईं और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतना मुग्ध हो गईं कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे और अपने माता पिता के समझाने पर भी न माने तथा श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार हजारों वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी ने पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनकी पर्णकुटी में जाकर उनकी नाना प्रकार से परीक्षा ली, परंतु उनकी अचल भक्ति देखकर प्रकट रूप में आकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। 7 ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा, हे राजा हिमाचल, तेरी पुत्री पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता की यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे।
इनका पाणी ग्रहण करने के योग्य शिवाय शिव जी के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब राजा हिमाचल बोले, हे ईश्वर, मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रतिपूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्त ऋषि श्री शिव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। शिव जी पार्वती के साथ 1 सहस्त्र वर्षों तक नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थित न हुआ तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार करके अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय श्री शिव जी रमण कर रहे हो तब तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती की गर्भ स्थित हो जाएगी। अग्नि देव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़ एक तरफ हो गई। शिव जी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्हें शाप दिया कि मेरा वीर तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और उस 10 मास बीतने पर उस तेज वीर को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया तथा वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृतिकाओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख हुआ और एक ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उस सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ, देखो ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सब कथा पार्वती जी को कह सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र शनई में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गईं और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, यह कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही। इसको नित्य श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री से श्रवण करती है वह कभी भी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। राधे राधे। धन्यवाद। वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके माध्यम से दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो और इस वैशाख मास का महात्म्य सुनने का उन्हें भी फल प्राप्त हो। धन्यवाद।